रुखसार साहब, मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो का टाइटल है, आलोक सा की वीडियो है, क्या भारत ने क्रिकेट बॉल में चिप लगा दी है। ये कोई आई थिंक फरीद खान है, उस पर यार मुझे लगता है वीडियो थंबनेल 10 नजर आ रहा। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते इस तरह इस पर एक्शन। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है वर्ल्ड कप में। इंडियन बॉलर्स जो है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई अलग बॉल देता है, अलग गेंद देता है, पता नहीं एसजी की बॉल देता है या ऐसी बॉल देता है जो स्विंग और सीम को हेल्प करती है, जिससे इंडियन बॉलर्स जो है ना सेकंड इनिंग्स में बहुत आउट करने लग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है हसन रजा, उन्होंने कहा है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इंडियन बॉलर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि दुनिया के हर बॉलर इसी पिच पे बॉल करता है तो वो ऑर्डिनरी लग रहा होता है। मतलब जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं इंडिया के तो 350 करते हैं और 55 पे वो बॉल आउट कर देते हैं ऑपोजिशन को। तो क्या इतना डिफरेंस आ जाता है कि मतलब जो इंडिया 50 ओवर खेलता है उसमें 350 होगा और जब बॉलिंग इंडिया करता है तो 55 ऑल आउट। ये वजह क्या कि इंडिया 7 के 7 मैचेस जीत गया। तो उन्होंने कहा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन साहब को तो आप लोग जानते ही हैं, इनका काम ही है जहां देखो वहीं पे थूको पहले और फिर उसके बाद चाटो। ये माहिर हो चुके हैं इसमें। हो सकता है व्यूअरशिप गेन करने का तरीका हो। भारत के खिलाफ ये इलॉजिकल बात को भी लॉजिकल बातों में बदल देने की पूरी कोशिश करते हैं। और कहने को ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, समझ रहे हैं आप। तो इनके चैनल पर जब आप जाएंगे तो मतलब इनको बीसीसीआई से, जो हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उससे इनको खासी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि ये बीसीसीआई के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं कि पूछिए मत। और आप जाएंगे इनके चैनल पर देखेंगे तो आपको पता नहीं बीसीसीआई ने कौन सी इनकी भैंस खोल ली है, लेकिन देखेंगे तो हर जगह बीसीसीआई दिस, बीसीसीआई दैट, बीसीसीआई चीटेड, बीसीसीआई ये, बीसीसीआई वो। मतलब भाई बीसीसीआई से तो इनकी पर्सनल खुंदक हो गई है, कोई ऐसी बात लगती है। आप समझ सकते हैं कि इनकी खुंदक जो है वो कहां तक है। मतलब मुझे लगता है समझदारी में इनकी दिक्कत है। हर जगह बीसीसीआई को नीचा दिखाने की कोशिश, हर जगह बीसीसीआई को फंसाने की कोशिश, हर जगह बीसीसीआई को कोसने की इनकी कोशिश रहती है। दर्जनों वीडियो हैं इनके चैनल पर जिसमें बीसीसीआई को नीचा दिखा रहे हैं। अब आप बीसीसीआई को नीचा दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली भारत पर भी प्रहार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, भारत को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये हालांकि हर बार ये थूकते हैं फिर चाटते हैं। अब मतलब कहते हैं कि गोबर करते हैं फिर गोबर खा जाते हैं। मेरी बातों को इनको बुरा भी लग रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जैसे काम करते हैं ना उसके लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये बात दर्शक भी जानते हैं कि आप ऐसा ही करते हैं। और इस बार भी यही हुआ है। हसन रजा की स्टेटमेंट पर ये पुराने क्रिकेटर हैं, उनकी भी कुंडली लेकर आया हूं। पूरी कुंडली, उनका बायोडाटा दूंगा मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। स्टेटमेंट को इन्होंने राई का पहाड़ बना दिया है। सुनिए जरा पता करें कॉन्स्पिरेसी क्या बना रहा है बीसीसीआई, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो है नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो ये उनका कहना है कि इसको पता लगाते हैं कि क्या वजह है। वो बहुत ज्यादा जो है ना कह रहे हैं कि इसमें कोई समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला जरूर है। तो यही वो कह रहे हैं कि सिराज, शामी, बुमराह ये कैसे वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं, इनके साथ क्या वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है जो ये बॉलर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बाकी बॉलर्स ऑर्डिनरी है। अब ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है। वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, इतना बड़ा क्रिकेटर इस तरह की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ दाल में काला है तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों एक ही हैं। मतलब वो तो हैंड इन ग्लव वाली बात ना, सारे कुछ जो है उसी तरह है। तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन पता लगाएगा इस चीज पे कि इंडियन बॉलर्स आउट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? इस तरह तो आप वर्ल्ड कप उनको दे दें, पता चलाओ कि इंडियन बॉलर्स को अलग ही बॉल मिलती है, कोई बॉल चेंज कर दी जाती है उनके लिए जिससे वो आउट करते हैं, जिससे वो स्विंग कर रहे हैं, सीम कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, और ऑपोजिशन जो है उनका मुंह देख रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का, थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आके स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू का, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए जिस तरह से। सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं।
लेकिन इंडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लग रहे 3 स्लिपें ली हुई इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में, और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहां पर करें, इट मींस के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉल इज कोई कोटेड एक्स्ट्रा बॉल है, लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी कोटेड, extra? हाँ कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है, तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे ताकि मेरा पता ख्याल है कि लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, जी। उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली इंडियन बॉल चेक बॉलर्स के करना पास चाहिए, भी इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं, तो मेरा मतलब है समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो, तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें नोटेड होनी चाहिए। अब मामला तो आप समझ गए होंगे और हंसी भी आ रही होगी, जाहिर सी बात है, मैं जानता हूं, मैं भी हंसी रोक कर बैठा हूं और मैं भी कल से ये पूरा ड्रामा देख रहा हूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, काउंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो झूठ को सच मान लेते हैं, प्रोपेगेंडा को सच मान लेते हैं, और चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हसन रजा फॉर्मर क्रिकेटर हैं, तो भाई सीरियस लोग लेंगे। इनकी भी पोल खोलने वाला हूं मैं इसी वीडियो में, अभी देखते रहिए कैसे पूरी कुंडली लेकर आया हूं, जन्म कुंडली पूरी। तो जी, हसन रजा की हैसियत क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में, सबसे पहले यह समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि बगैर हैसियत जाने ना बातों में वजन कितना होता है या उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, यह बात समझ में नहीं आती है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनकी हैसियत बतानी जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनके जो क्रिकेटिंग करियर है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में किस दर्जे के क्रिकेटर हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जल्दी से इनके आंकड़े दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये है हसन रजा का करियर का पूरा हिसाब किताब। तो कुल जमा इन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान के लिए, तो जी 7 टेस्ट मैच खेले हैं इन्होंने, और 7 टेस्ट मैचों में इन्होंने 235 रन बनाए हैं। बहुत बड़े क्रिकेटर हैं भाई साहब। इनका जो बैटिंग एवरेज रहा है वो 26.11 का रहा है टेस्ट मैचों में, और हाईएस्ट इनका टेस्ट मैचों में स्कोर है 68। अब आप इसे समझ गए। अब इसके बगल में ओडीआई भी है। तो पाकिस्तान के लिए कुल जमा ये 16 ओडीआई खेले हैं इन्होंने, 16, कुल 242 रन मारे हैं, 18.61 का एवरेज है, और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 77 का है। अब इन आंकड़ों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो हसन रजा हैं वो किस दर्जे के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान के लिए, समझ रहे हैं ना। अच्छा, हसन रजा जैसे ये लोग ये समझने लगते हैं कि ये बड़े तुर्रम खां हैं। अब चूंकि मीडिया पर एक्सपोजर मिल जाता है, थोड़ी बहुत मीडिया से कमाई भी हो जाती है, भाई आते हैं तो पैसे वैसे भी मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है कि भाई उनको लोग सुने, चमकते रहें, पर अपना इतिहास ये लोग भूल जाते हैं। अब वैसे पाकिस्तानियों की भी आदत रही है, अपना इतिहास वो फौरन भूल जाते हैं, सही तारीख नहीं पढ़ते, तारीखों को भूल जाने की इनमें जन्मजात आदत है, डीएनए को भी भूल गए हैं ये लोग, सब कुछ भूल जाते हैं। अब मैं जो है हसन रजा की जन्म कुंडली आपके सामने रखता हूं। तो आंकड़ों की मैंने रख दी, इनके क्रिकेट करियर की मैंने रख दी। इसके अलावा भी ये बड़े चर्चा में रहे। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है, स्पॉट फिक्सिंग में, मैच फिक्सिंग में, साल 2018 में स्पॉट फिक्सिंग पर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, और इस स्टिंग ऑपरेशन में हसन रजा धर लिए गए। और ये स्टिंग ऑपरेशन किया किसने था, तो जी अल जजीरा चैनल ने किया था। अल जजीरा चैनल के रिपोर्टर के साथ ये भाई साहब पकड़े गए, स्टिंग ऑपरेशन उसने कर लिया। हसन रजा को अल जजीरा ने एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बात चली, पाकिस्तानी जो न्यूज वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी इस खबर को कैरी किया। लेकिन भाई ये ना आदत, पाकिस्तानी को तारीख भूल जाते हैं, इतिहास भूल जाते हैं, और यहां तो हम कबर खोद कर सब निकाल लेकर आते हैं। हम तो अंतिम तह तक चले जाएंगे भाई, सब कुछ निकाल कर लेकर आएंगे। तो हसन रजा ने भी यही किया, वो भूल भाल गए। हालांकि बाद में कहते रहे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं शामिल है, खैर आप समझ लिए। अब जरा सोचिए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, और इसमें ये जनाब कह रहे हैं कि जी बॉल के साथ छेड़खानी की जा रही है। आप समझ रहे हैं किस, मतलब क्या कहूं मैं, कितनी बचकाना, बेवकूफाना मैं कहूं, जाहिलाना कहूं मैं, ये बयान है। अच्छा, अब इस पर पूरी दुनिया में जो है वो हसन रजा एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं मिशेल मैक्लेगैन, शायद नाम मैंने सही से प्रोनाउंस किया।
अच्छे प्लेयर रहे हैं, पाकिस्तान की टीमों में भी खेले हैं वो, पता है आपको? जो पाकिस्तान क्रिकेट लीग थी, शायद जो भी है वो सुपर लीग है, जो भी PSL, उसमें भी खेले हैं। कराची किंग्स में रहे हैं, वो लाहौर कलंदर के साथ रहे हैं, और IPL भी खेल चुके हैं। ये फास्ट बॉलर है तो IPL भी खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से ये खेल चुके हैं। अब इन्होंने हसन रजा पर क्या कहा है आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हसन रजा ने किया क्या है और क्यों उन पर पूरी दुनिया पर उनका मजाक बना रही है। तो मिशेल ने इनका जो वीडियो है वो ट्विटर पर अटैच करके कुछ लिखा है, तो वो बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि ट्विटर पर मिशेल को करीब 4 लाख लोग फॉलो करते हैं, मतलब अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है जो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। क्या लिखा है इन्होंने ना, क्या वाकई ये रियल है? क्या उन्हें एहसास है कि टॉस के बाद सभी एक ही बॉक्स से बॉल पिक करते हैं? ये बात वो कह रहे हैं हसन रजा के लिए। अगर ये कटाक्ष नहीं है तो मुझे लगता है कि उनके मेंटल हेल्थ की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं? न्यूजीलैंड के इस क्रिकेटर ने, जो हसन रजा से कहीं बड़ा प्लेयर है, कहीं ज्यादा मैचेस खेले हैं, कहीं ज्यादा टीमों के साथ खेला है, उसने कहा है कि अगर इन्होंने ये सरकाजम नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को बातों से लग गया होगा कि हसन रजा ने सरकाजम नहीं किया है, वो जेन्युइनली आरोप लगा रहे हैं, तो हसन रजा को अपना दिमाग चेक कराने की जरूरत है, उनको दिमागी प्रॉब्लम हो गई है। ये कहा है न्यूजीलैंड के इस प्लेयर ने। अच्छा छोड़िए, उनके अपने देश में वसीम अकरम को तो आप लोग जानते ही होंगे। वसीम अकरम पाकिस्तानी क्रिकेट के लीजेंड हैं, बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं, हम लोगों को भी बड़ा उनके फैन रहे हैं, हम लोग भी वसीम अकरम की बॉलिंग के। तो उन्होंने भी एक तरह से हसन रजा की पैंट उतार दी है बॉस, पैंट उतार दी। बोला कि क्या बकवास कर रहा है ये, किस तरह का सोच रखता है ये, किस तरह की। वसीम अकरम खुद हैरान हो गए कि भाई कोई इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। तो एक स्पोर्ट्स चैनल है पाकिस्तान का, उसके पैनल पर बैठे हुए थे और वसीम अकरम से पूछा गया कि भाई बड़ी चर्चा चल रही है, हसन रजा ने ऐसा बयान दिया है और ये है और वो है। उस पर उन्होंने क्या कहा है, मैं छोटी सी क्लिप लगाऊंगा क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट की भी आ सकता है, आप बड़ी क्लिप जाकर सुन लेना, वो बहुत विस्तार से बताया उन्होंने। तो उनका क्या कहना है आप जरा सुन लीजिए। Mohammad Yasir कह रहे हैं, is there any chance that the Indian bowlers are getting a different cricket ball from the ICC that swings more than any other ball? I've been reading about it from last couple of days. I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। तो ये कौन सोचता है ये चीजें? तो आपके कहने का मतलब है कि इस बॉल के अंदर कोई डिवाइस नहीं डली जिसकी वजह से डिवाइस से कैसे स्विंग हो सकता है? ओके कि these bowlers जो इंडिया के हैं, maybe they have learned something more, maybe they are better right now, maybe they are in better form. appreciate them for being, and they're performing well, of course. तो अब आप समझ गए ना कि हसन रजा ने किस तरह की बात की है। मतलब हम सबको हंसी आ रही है, बेसिकली हम सबको हंसी इसलिए आ रही है कि कोई एक आदमी जो क्रिकेट जिसने खेला हो, जो क्रिकेट खेलता है, जो इंटरनेशनल रूल्स जानता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला है, भले ही कम ही मैचेस खेले हैं, वो ऐसी बात कैसे कर सकता है, ऐसी बेवकूफाना बात कैसे कर सकता है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कह सकता है, इतना बड़ा जाहिल कैसे हो सकता है वो कि ये बात कहे कि जी बॉल में तो कुछ हुआ है, बॉल में चिप लगा दी गई है। मतलब इसका मतलब ये ना कि बॉल में चिप लगा दी गई और चिप के हिसाब से बॉल जो है वो घूम जाती है। मतलब हद ही किया है हसन रजा ने। अब सोचिए, तो जैसा कि पाकिस्तानियों की आदत है गोबर खाने की, उधर फरीद खान भी गोबर खाते रहते हैं, हसन रजा ने भी गोबर खा लिया। अब इसको और क्या कह सकता हूं, क्रिटिसाइज तो ऐसे ही करूंगा ना। कोई बात अगर आप करते हैं जिसमें लॉजिक हो, जिसमें वजन हो, तो आदमी सोचता भी है कि नहीं यार ये पॉइंट सही है। आप ऐसी बात करेंगे जो पॉइंटलेस है, मतलब जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा कह सकते हैं, आप सोचिए। तो देख लीजिए हसन रजा का किस तरह से मजाक उड़ रहा है और किस तरह से हसन रजा ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। और इससे आपको इनके लेवल का, इनके स्टैंडर्ड का आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद है आपको कि एक वीडियो में मैंने सारे जवाब दे दिए, इस सारी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चीजें आपको फैक्ट के साथ बता दी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो भी ख़त्म।
क्या कहूँ यार पाकिस्तानियों को, मुझे समझ नहीं आती कि मैं ये कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहाँ ख़त्म करूँ, इस पर मैं क्या बोलूँ। ये वाली चीज़ें तो 5वीं क्लास के बच्चे क्या जो क्रिकेट भी नहीं खेलते, जिनको इतना नहीं भी शौक, बच्चे को भी पता होगा यार, इसमें कोई शक नहीं, बॉल से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन बॉल में चिप लगाना या बॉल चेंज करना तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बात उसकी वैलिड है। ये तो बस बोंगी मार दी इसने, कोई शापर खाली छोड़ा है इसने और उड़ता फिर रहा है पूरे नेट पर, यानी कि यूट्यूब पर, और जो जिस के हथ चढ़ेगा वो उसको रोस्ट करेगा। जिस तरह लोग साहब ने उसकी पूरी कुंडली, जन्म कुंडली यानी कि पूरी का पूरा बायोडाटा निकाल कितने बड़े भाई वो क्रिकेटर है, वो देखो तबसरे करने लग जाते हैं। टोटल भाई 7 मैचेस उन्होंने टेस्ट है। हाँ टेस्ट है, तो स्कोर भी मेरे ख्याल में 240 है, 16 मैचेस ओडीआई 16 मैचेस। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि उसका बस वो सही बात है, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर की बात सही है, हाँ, उसका दिमागी संतुलन खराब है। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि यार वो इंडिया की टीम को और बॉल देते हो और बाकियों को और देते हो। ये वही मैं वाकई वसीम अकरम ने ठीक बात की है कि बचकाना बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, कोई इसमें इतनी सदाकत नहीं है कि कम से कम आप एक इतने बड़े ग्राउंडों में खेले हैं, आपको पता है क्या खेले हैं, किधर खेला है? नहीं ग्राउंडों में जो भी 5-7 मैच खेले हैं ना, कम से कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है ही ना इनको, तो लेकिन इतना भी बंदे को नहीं। मैं कहता हूँ कि पहले सोचो फिर बोलो, पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आप बात कौन सी कर रहे हैं। तो ठीक हो, न्यूजीलैंड के प्लेयर ने ठीक ही बात की है भाई कि इसकी जो है ना दिमागी जांच पड़ताल करवानी चाहिए कि जैसे हो सकता है हिला हुआ हो। तो मैंने तो इसे देखी पहली दफ़ा, मुझे तो पता भी नहीं है कि पाकिस्तान टीम में खेल चुका है या नहीं खेल। इसको कौन जानता होगा यार, इसका नाम ही पहली दफ़ा सुना, पहली दफ़ा है ना, इसकी कोई पहले कोई रिकॉर्ड है। ये तो इसने आलोक सर ने निकाला तो हमें पता चला है कि कोई 5-7 मैच खेले हैं और 200-250 इसने स्कोर भी बनाए हुए हैं अपने एजाज की। 150 है ओडीआई में, कोई एक सेंचुरी नहीं है 16 मैचेस में, 150 है और मैक्सिमम जो है वो। और सबसे बड़ी बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार इस पे मैच फिक्सिंग का भी इल्जाम है, मेरे ख्याल में वो है भी। ये तो पाकिस्तानियों का वतीरा है भाई, ये तो मैच फिक्सिंग तो करते रहते हैं आमर, और वो भी अल जजीरा जो जाया हुआ ना, मोहम्मद आसफ जो पाकिस्तान का टैलेंट जाया है, मोहम्मद आसफ, सलमान बट की तो रिप्लेसमेंट हो गई कुछ ना कुछ, लेकिन मोहम्मद आसफ की रिप्लेसमेंट अभी तक पाकिस्तान नहीं कर सका। जितने वो अच्छे स्विंग बॉलर थे ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में शायद ही कोई अच्छे हैं अभी। देख ले अपना कैरियर तबाह कर दिया उन्होंने। लेकिन ये मैं इसलिए बात करूँ कि ये पाकिस्तान का वतीरा है, पाकिस्तान के अंदर ये होता आया काम, ये अकेला हसन रजानी है। मोहम्मद आसफ देख लें, मोहम्मद आमिर देख लें, उसके बाद सलमान बट देख लें, और पता कितने हैं जिनकी मतलब ये। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ये व्यूअरशिप के लिए या व्यूज के लिए ऐसी बातें बोल रहा हूँ कि मैं कुछ चमकता नाम में मतलब जान में लोग जानते हैं। और मुझे कभी किसी ने बुलाया नहीं, आज मैं आ ही गया तो कोई ऐसी बौंगी मारूं कि पिछले 4 दिन मैं चर्चों में ही रहूं, मुझे लोग याद करें, चाहे बुरे लफ्जों से ही याद करें कि ऐसा नजर कोई है, कोई था, कोई था। ऐसा ही है बिल्कुल। तो हैरानी की बात मुझे भी हो रही है और आलोक सर ने बिल्कुल ठीक रोस्ट किया है। अच्छा, बुमरे पर बात की, मोहम्मद सिराज पर बात की और मोहम्मद शामी पर बात की उसने। उस मेरे ख्याल में मुझसे उसकी उम्र भी ज़्यादा होगी, तजर्बा भी होगा। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज जो है ना, बुमराह तो मैं कहता हूँ एक्सीलेंट है। उसकी शुरू से लेकर आज तक थोड़ा सा उसका मसला इंजर्ड हुआ था, उसको उधर स्टॉप लगा था, अदरवाइज इसके पूरी हिस्ट्री चेक कर लें इसकी, क्या नाम है, बुमरे की बड़ा बेहतरीन बात विकेट। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि भाई अब फखर जमान जो है आज जिसने ये मैच खेला है, हाँ, वो काफी मैच नहीं खेला पहले, नहीं खेला, उससे पहले भी बेकार था, एक किस्म का इतने स्कोर नहीं उसने बनाया। लेकिन अब उसने 2 मैचेस खेले हैं, पहला एक इससे पहले भी खेला मैच, उसमें भी जबरदस्त खेला है, लेकिन इसमें तो उसने कमाल कर दिया। इसमें क्या इससे अंदाजा लगाए कि ये आज तो उसने भाई आप भी तारीफ कर रहे हैं। नहीं तारीफ तो मैं उसकी कर रहा हूँ, उसने बहुत अच्छा खेला है। आपने कहा था कि मैं पाकिस्तानी की प्लेयर्स को पसंद, हालांकि मैंने उसकी बैटिंग नहीं देखी,
सिर्फ पता किस तरह है? पता हाईलाइट्स हाईलाइट्स भी नहीं देखी, सिर्फ उसका ये देखा कि फखर बहुत अच्छा खेला, सुना है ये बस। तो वाकई उसने भाई बहुत अच्छा खेला है, तो मैं समझता हूँ कि नहीं मैच नहीं देखा, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि एक बंदा जो पहले इतना निकम्मा नकारा था, 20 बनाता था, 25 बनाता था, आउट हो जाता था, और अचानक कुछ मैच ना खेलने के बाद वो आता है तो इतना जबरदस्त खेलता है। तो मैं नहीं ये बात मानता कि जो इसने हसन रजा ने बात की कि भाई जो बॉलिंग है, बॉल है, वो ऐसे चेंज की जाती है या उसमें कुछ ऐसा वैसा किया जाता है, गलत बात है। मैं कहता हूँ मेहनत करते हैं ये बिल्कुल। फिर जो पूरा बायोडाटा निकाला लोग ने वो खेल कर दिया। हाँ, उससे तो साबित होता भी कितना मंजा हुआ प्लेयर है और कितनी सदियों पाकिस्तान कितना ईमानदार है, कितनी सदियों पाकिस्तानी टीम में खेलता रहा है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।